जय जिनेन्द्र। अदत्ता दान, चोरी। किसी भी वस्तु को उसके मालिक के पूछे बिना लेना चोरी कहलाती है। देखे, कभी ज्ञान, तप, सचित अचित पदार्थ आदि की जाने अनजाने में कभी चोरी की है क्या? किसी को ठगा है क्या? रास्ते में पड़ी वस्तु को लिया हो और अपना मान लिया है। जबरदस्ती से किसी की धरोहर दबाई हो, बिना आज्ञा से वस्तु ली हो। सोचे, क्या मैंने जितना ज्ञान लिया है या तप किया है या धर्म आराधना की है, कोई भी काम किया है तो दूसरे को जितना किया उतना ही बताया या बढ़ा चढ़ा कर बोला है? जिनसे ज्ञान मिला उनका नाम छिपाया हो, चोरी का सामान खरीदी किया हो, समाज में विरुद्ध काम किए हो, किसी वस्तु को तोलमाप कम ज़्यादा किया हो, सब्जी आदि खरीदते समय ज़्यादा तुलवाने का आग्रह किया हो, ऊपर से अच्छा और अंदर से बुरा माल बेचा हो, घर के परिवार के लोगों में किसी को अच्छा किसी को बुरा बासी खाने में दिया हो, वस्तु में भेदभाव कम ज़्यादा किया हो, बिना टिकट यात्रा की हो, जिससे हम बहुत अशुभ कर्मों का बंध कर लेते हैं। अशुद्ध धन हमें धनवान नहीं बना सकता। प्रभु फरमाते हैं, यदि हम इस भाव में चोरी करेंगे तो भविष्य में बिना हाथ पैर आँख वाला बनेंगे। क्या हमें ऐसा बनना है? नहीं। इसीलिए हमें जीवन में कहीं पर भी ज्ञान में या किसी में भेदभाव कम ज़्यादा नहीं करना है। जितना है उतना ही बोलना है और सदाचार को अपनाना है। इस अदत्ता दान के विषय में मेरी आत्मा ने आज तक जो भी पाप का सेवन किया है, कराया है, अनुमोदा है, तो अरिहंत सिद्ध गुरु भगवंत की साक्षी से, आत्म साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम देती हूँ। मैथुन, काम भोग विकार को मैथुन कहते हैं। बहुत बार हम दूसरे में सुख मानते हैं। आज चेक करेंगे कब कब काम विकार बहुत आतुरता से भोगे हो, उसी में आनंद माना हो, परस्त्री या पर पुरुष को विकार की नज़र से देखा हो, तो जाने अनजाने में हुई इन भूलों की क्षमा याचना करती हूँ। मर्यादा से ही जीवन की शोभा है। मर्यादा का उल्लंघन हमेशा घातक ही होता है। भगवान ने ब्रह्मचर्य को सर्वोत्तम तप बताया है। ब्रह्मचारी को साधक कहा जाता है। ब्रह्मचर्य से आत्मबल बढ़ता है और सदा तेजस्वी जीवन बना रहता है। तो हो भगवान, अनंत भव भ्रमण करते हुए मनुष्य, तिर्यंच, देव देवी संबंधी विकार भाव किया हो, मैथुन का सेवन किया हो, कराया हो, अनुमोदा हो, तो अरिहंत सिद्ध गुरु भगवंत की साक्षी से, आत्म साक्षी से वारंवार मिच्छामि दुक्कडम देती हूँ, मिच्छामि दुक्कडम देती हूँ। परिग्रह यानी हमारा किसी वस्तु, व्यक्ति के प्रति आसक्ति या ममत्व भाव। परिग्रह बहुत से पापों का द्वार है। आज तक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ में ही हम आसक्त होते रहे हैं। उनका संग्रह करने में ही अनंत भव लगा दिए, परंतु आज तक घास के तिनके से लेकर सोने के तार तक भी एक भी पदार्थ मेरा नहीं हुआ, न ही कोई प्रियजन मेरा हो सका। जिनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं वे भी अंत में मेरे नहीं है। सब कुछ यही छूट जाना है। इसीलिए भगवान परिग्रह को कम करने की प्रेरणा देते हैं। जितना है उसी में खुश रहो, बहुत डिमांड मत करो। अपने संपत्ति के, वस्तु के आसक्ति पर कुछ लिमिटेशन लगा दो, क्योंकि हमारे पास कितनी भी साड़ी हो, घड़ियाँ हो, जूते हो, चप्पल हो, एक समय में एक ही उपयोग में लेते हैं, बाकी वही रह जाता है। जब तक बहुत ज़रूरी नहीं तब तक किसी भी चीज़ के लिए संग्रह मत बढ़ाओ। परिग्रह संग्रह के पीछे अशांति बिन बुलाए आ जाती है। इसलिए जो प्राप्त है पर्याप्त है, ये मंत्र याद रखना है और हो सके उतना इसे जीवन में उतारने की कोशिश करना है और शांति को पाना है। हो परमपिता, आपके साक्षी से छोटा बड़ा, सचित अचित, समस्त परिग्रह से संबंधित जो भी पाप का मैंने आज तक सेवन किया है, कराया है, अनुमोदा है, उन सभी पापों के लिए मन वचन काया से, अंतकरण के भावों से मिच्छामि दुक्कडम देती हूँ, मिच्छामि दुक्कडम देती हूँ।